अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुभान आपके लिए लेके हूँ आरपीएफ, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल और एनटीपीएस, आरआरबी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। तो हम बात करते हैं सबसे पहले करते हैं बात क्वेश्चनों पर दोस्तों। क्वेश्चनों की अगर बात करें तो देखो सबसे निचले भाग में किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जो अब बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर कौन सा है? कावेरी नदी पर है या महानदी पर है या कृष्णा नदी पर है या गोदावरी नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? तो गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, गोदावरी नदी पर क्या है? स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते। अब हैवलॉक पुल की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो हैवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। इसका एक और प्रसिद्ध नाम क्या है? ओल्ड ब्रिज है। और यह एक रेल ब्रिज है। यह पुल 1900 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1900 में बनाया गया था। तो हैवलॉक ब्रिज कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसका निर्माण 1900 में करवाया था। इसे ओल्ड गोदावरी ब्रिज भी कहा जाता है और यहाँ से रेल मार्ग गुजरता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय कह सकते हो आप इसे, या फिर इसे कह सकते हो आप ज्वार नदमुख बांध, ज्वार नदमुख बंदरगाह, या इसे कह सकते हो एस्चुरी। तो विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। अगर बात करें कांडला बंदरगाह की तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये याद रखना आपको गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। किस राज्य में है? गुजरात में। और बात करें तूतीकोरिन बंदरगाह की तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। कौन से लाडू में है? तमिलनाडु के अंदर है। जबकि बात करें विशाखापट्टनम की तो ये भारत का सबसे गहरा बांध है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। नोज और डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे बना हुआ है। और ये है कहाँ पर दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर है। जबकि चेन्नई की बात करें तो ये पूर्वी घाट का सबसे आधुनिक बंदरगाह जिसे चेन्नई बंदरगाह कहा जाता है, ये है कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तूतीकोरिन बंदरगाह को क्या कहा जाता है? ये भी आपको याद रखना है। तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है मोती बंदरगाह। क्या कहा जाता है? भारत का मोती बंदरगाह कहा जाता है। भारत का मोती बंदरगाह कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जबकि कांडला बंदरगाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भारत में कांडला बंदरगाह को क्या कहा जाता है? ज्वारीय बंदरगाह और व्यापार मुक्त बंदरगाह भी कहा जाता है इसे। और इसे ड्राई फूड के लिए जाना जाता है दोस्तों। किस फ्रूट के लिए जाना जाता है? ड्राई फूड के लिए जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान में किस बंदरगाह का नाम है? तो याद रखना दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नाम है। किसका नाम है? कांडला बंदरगाह का नाम है। तो आप इस क्लास को अंतिम तक देखना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट के अंदर। जो जितने भी कमेंट सेशन के अंदर जुड़े हैं दोस्तों, तो उन सभी का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? भी कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन रेलवे नहीं है और शांत है यहाँ पर। ठीक है, तो गलत टाइपिंग हो गया। और एक कुरनूल है, एक आगरा है, एक उदयपुर है। क्योंकि वैसे है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसीलिए इसका आंसर क्या माना गया दोस्तों? उदयपुर के अंदर माना गया। क्योंकि पिछोला झील की बात करें तो इसके किनारे पर नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। कहाँ पर? पिछोला झील के किनारे पर किसका चबूतरा है? नटनी का।
नटनी का क्या बना हुआ है? चबूतरा। नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। इसी के किनारे पर क्या है? पिछोला झील के किनारे पर। तो याद रखना जग मंदिर और जग निवास मंदिर है। जग मंदिर और कौन सा है? जग निवास महल। जग निवास महल बना हुआ है और इसी के किनारे पर चामुंडा माता का मंदिर भी है। चामुंडा माता का क्या बना हुआ है? मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सत्य और प्रिय घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सत्य और प्रिय घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो जल्दी से जल्दी इन सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से जल्दी सभी का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है दोस्तों। कौन सा कश्मीर है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। सॉरी, जम्मू कश्मीर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू घाटी है। कौन सी घाटी है? जम्मू की घाटियाँ हैं। कौन सी घाटी है दोस्तों? यहाँ पर एक तो डार्ड घाटी है। कहाँ? कौन सी घाटी है? डार्ड घाटी। एक कौन सी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में है ये घाटी। कौन सी घाटी? तो सत्य और प्रिय घाटी है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर किसी प्रकार की कोई घाटी नहीं है, जैसे दून और द्वार है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी है? दून और द्वार है। और अगर बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो ये दोनों घाटियाँ हिमालय में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, जिसमें सोलोंग घाटी है, एक स्पीति घाटी है, एक तीर्थ घाटी है, किन्नौर घाटी है, और ग्रीन घाटी है, और ब्रोट घाटी है, और लाहौल घाटी है, और पब्बर घाटी है। ये आदि घाटियाँ कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी सभी का कमेंट सेशन के अंदर आंसर आना चाहिए दोस्तों। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ा गया है? भारत और श्रीलंका कहने का मतलब है भारत और श्रीलंका को कौन सा पुल जोड़ता है दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु, सिरेरी नदी पुल, या भूपेन हजारिका, या एडम ब्रिज राम सेतु। तो बात कर लेते हैं दोस्तों भूपेन हजारिका पुल की। तो ये भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यह कहाँ पर दोस्तों? तो असम के अंदर स्थित है। किस राज्य में? असम में स्थित है। जबकि श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पुल कौन सा है दोस्तों? एडम ब्रिज है। कौन सा है? एडम ब्रिज है दोस्तों। कौन सा है? एडम ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? पोर्ट ब्लेयर, या फिर हल्दिया, कोच्चि बंदरगाह, या फिर न्यू मंगलोर। कौन सी लोर है? न्यू मंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करें दोस्तों, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर है। अंडमान है निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर है। जबकि हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में है दोस्तों। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोच्चि बंदरगाह केरल के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। और बात कर लेते हैं न्यू मंगलोर की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। किस कर्नाटक में है? कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। अब न्यू मंगलोर की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। अगर कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो इसे जूट या पटसन बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूट या पटसन बंदरगाह कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का मुख्य लोहा अयस्क मिश्रण बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो लोहा मिश्रित बंदरगाह,
तो आपको इसका सही आंसर देना है दोस्तों कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा के अंदर कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखना दोस्तों, गोवा के अंदर बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह, जिसे काजू बंदरगाह कहा जाता है। मार्मुगाओ बंदरगाह को क्या कहा जाता है? काजू बंदरगाह कहा जाता है, जो ज्वारी नदी के मुहाने पर बना हुआ है दोस्तों। किस नदी के मुहाने पर बना हुआ है? ज्वारी नदी के मुहाने पर बना हुआ है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें इसके व्याख्या की, तो देखो दोस्तों, मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में प्रमुख लोआ अयस्क संयुक्त बंदरगाह स्थित है। लोआ और अयस्क संयुक्त बंदरगाह स्थित है। मैंने आपको बताया था किस नदी के किनारे पर है, तो याद रखना दोस्तों, ज्वारी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत में सबसे गहरा और अच्छा प्रकार का संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? गहरा और अच्छे प्रकार का बंदरगाह, तो मैंने आपको बताया था भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन या मुंबई बंदरगाह। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्योंकि ये गहरा क्यों है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और नोज और डॉल्फिन के मध्य स्थित है। कौन सी पहाड़ी? नोज। और वह कौन सी पहाड़ी? डॉल्फिन। डॉल्फिन पहाड़ी के मध्य स्थित है दोस्तों। कांडला बंदरगाह गुजरात में अभी बात की थी हमने। तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का क्या कहा जाता है? मोती बंदरगाह कहा जाता है। जबकि मुंबई बंदरगाह की अगर बात करें तो भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह, व्यस्ततम। व्यस्ततम बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह यही है। यहाँ से लोहे का निर्यात भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों कि विशाखापट्टनम सबसे गहरा भूभाग और अच्छी तरह से संरक्षित है। मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना लोहड़ी के संयुक्त उद्यम के रूप में बनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि अन्ना सागर झील राजस्थान का कौन से में जिला स्थित है? यानी अन्ना सागर झील किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछना था दोस्तों। तो किस जिले में है? अजमेर के अंदर है। किस जिले में है? अजमेर के अंदर है दोस्तों। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और इसी अजमेर अन्ना सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण कराया था अन्ना जी ने। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो ये भी आपको याद रखना है, अन्ना जी ने। अन्ना जी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और अन्ना सागर झील के किनारे पर चश्मा नूर महल बना हुआ है दोस्तों। और अन्ना सागर झील की अगर बात करें तो इसी के किनारे पर नूरजहां रुट्ठी रानी का महल बना हुआ है दोस्तों। और इसी के किनारे पर क्या है? दौलत उद्यान है दोस्तों। और इसी के किनारे पर शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया था। इसी दौलत बाग के अंदर अशमत बेगम ने क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया था। और इसी उद्यान में टॉमस रो किससे मिलने आया था दोस्तों? तो जहांगीर से मिलने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तस्सो गामो झील किस राज्य में स्थित है? तस्सो गामो किस झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तस्सो गामो तो सभी को पता है इसका तो क्या पर है? लद्दाख में। तस्सो और मुराद याद रखना दोस्तों, तस्सो मुरारी और तस्सो गामो। ठीक है, ये जिले कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में ही है। ठीक है, और ये खारे पानी की झीलें हैं वैसे उत्तर भारत में। ठीक है, जो भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच जाम का क्या मतलब है? जाम का क्या मतलब है? मस्कुलर या गिज्जर या पानी गर्म का झरना या जल भृत या जल भृत। तो इसका सही आंसर कौन सा? जल भृत है दोस्तों। क्या है? जल भृत। जल भृत की अगर बात करें दोस्तों तो इसे जल धारण करने के रूप में भी जाना जाता है। जल धारण करने के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जल भृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? कोलोरू झील तो ये कहाँ पर है दोस्तों? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील। कोलोरू झील एक तो नदी है जिसका नाम है कृष्णा, एक नदी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? गोदावरी। इन नदियों के क्या बीच के अंदर है? ये एकमात्र जो झील है जो तटीय झील है। जो क्या है? तटीय झील। कौन सी तटीय? तटीय झील।
जो मीठे पानी की है, एकमात्र तटीय झील जो क्या है, मीठे जल की झील है। किस पानी की झील है, मीठे पानी की क्या है, झील है दोस्तों। ठीक है, ये किन नदियों के डेल्टे पर बनी हुई है, तो केजी बेसिन के अंदर, केजी बेसिन का मतलब होता है दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी ये नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी। और ये नदी कौन सी है, कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर बनी हुई है दोस्तों। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर कौन सी झील है, तो याद रखना सात ताल है। कौन सी है, सात ताल झील है। ठीक है, जबकि केरल में सर्वाधिक मात्रा में एक तटीय झील है, जिसमें एक वेम्बनाड झील होगी, अष्टामुद्दी झील होगी। ठीक है, वेम्बनाड, अष्टामुद्दी झील होगी और पुन्नामदा झील कहाँ पर है, केरल के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर कौन सी झील है बेटा, तो याद रखना पुलिकट झील है दोस्तों। कौन सी झील है, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित है पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें इस कोलोरू झील के बारे में, तो ये बता रहा है कि कोलोरू झील भारत की सबसे बड़ी उभरी हुई पानी की झीलों में से एक है और एशिया की सबसे बड़ी उभरी हुई पानी की झील है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्या है, बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट गुजरात में है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि पारादीप बंदरगाह या पन्ना बूर या मारमुआगांव गाँव। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो इसे भारत का लोहा बंदरगाह कहा जाता है। ये कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, लोहा बंदरगाह। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें ना, ये ग्राम सेवक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लोहा बंदरगाह की बात करें ना, तो देखो यहाँ से जो लोहा निर्यात होता है वो कहाँ से आता है, तो बेल्लाडीला खान से आता है। बेल्लाडीला खान और छत्तीसगढ़ में बेल्लाडीला खान, ये याद रखना। और किस देश को निर्यात होता है, तो जापान को होता है। ठीक है, ये कांडला बंदरगाह है जो कहाँ पर, गुजरात के अंदर है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और मार्मोगांव बंदरगाह की बात करें तो इसे भारत का क्या कहा जाता है, मार्मोगांव बंदरगाह गोवा के अंदर है। इसे कॉफी बंदरगाह, इसे भारत का काजू बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काजू बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आपका सही आंसर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है, महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि भोजताल ऊपरी झील का नाम सबसे पहले किस राज्य में जाना जाता है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है, मध्य प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैनाल के उस चैनल के खिलाफ क्या कहा जाता है, जहां भूमि के घाटों के पानी के खिलाफ प्रचार का मजबूर किया जाता है, प्रचार को मजबूर किया जाता है। प्रवाह चैनल, लिफ्ट नेट या कायला स्तर या वाराणसी प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, लिफ्ट नहरें, लिफ्ट चैनल। क्या है, लिफ्ट चैनल है। इसका जो उपयोग है तब किया जाता है जब मुख्य स्रोत आपूर्ति स्तर से सिद्धांत प्रस्तुत क्या होता है, स्तर पर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्तर पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। ये कहाँ पर है, हमारे राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में। अगर बात करें इसकी, तो कृत्रिम झील पानी की झील है ये, और इसका निर्माण राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी के अंत में पिच्छु या चित्रमल या चिड़ीमार बंजारे ने किया था। सूर्य उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर को खोज के बाद इसी झील का विस्तार किया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों ही महल बने हुए हैं।